मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में कूलम्स लॉ ये टॉपिक पढ़ेंगे। एफएससी पार्ट 2 का ये टॉपिक है कूलम्स लॉ चैप्टर 12 का। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के इस कूलम्स लॉ को सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। कूलम साइंटिस्ट का नेम है। तो टू मेजर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स फाइंड करने के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह ये जो मैंने दो चार्ज लिए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने लाइक चार्ज लिए, दोनों पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन को फाइंड करने के लिए फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे चार्ल्स कूलम्ब। इन्होंने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को फाइंड करने के लिए हमें एक लॉ दिया था, एक लॉ डिस्कवर किया था जिसका नेम रखा, बाद में फिर कूलम्स लॉ इसका नेम रख दिया। काफ़ी इन्होंने ये लॉ जो है इसको स्टडी किया 1784 में। ठीक है। इसके बाद इस लॉ की स्टेटमेंट, इस लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसको हम वीडियो के एंड पे समझेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो ये लॉ 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब इस लॉ की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी स्टेटमेंट समझने के लिए हमें इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को समझना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को समझ लेते हैं। दो चार्जेस हैं, एक की मैग्नीट्यूड Q1 है, दूसरे की मैग्नीट्यूड Q2 है। दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस R है। इसकी स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और साथ साथ जो है फिगर से पॉइंट्स समझते जाएंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस क्या हैं ये भी याद रख लें। इस चैप्टर में जितने भी हमने चार्जेस यूज़ करने हैं वो रेस्ट में होंगे। और एक MCQs याद रख लें, कूलम्स लॉ किन चार्जेस के लिए होल्ड करता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट चार्जेस क्या हैं इनको लास्ट पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दो चार्जेस के बिटवीन जो है या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के ये फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही फोर्स इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, देखें दो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस R है। अगर मैं R जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, अगर मैं इस चार्ज को उठा के इधर ले आऊँ तो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बिटवीन कम हो जाएगी। तो जितना डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, अगर मैं डिस्टेंस कम करूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी दो चार्जेस के बिटवीन। तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है। तो इससे पता चला डिस्टेंस दो चार्जेस के बिटवीन और इनके ऊपर एक्ट होने वाली फोर्स दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएंगी, तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में ली हमने। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ के नेक्स्ट चलते हैं। The force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges. ये फोर्स इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों चार्जेस के बिटवीन
डिस्टेंस के स्क्वायर की। मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल फॉर्म है इस लॉ की, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। इस मैथमेटिकल फॉर्म को हमने एक्सप्लेनेशन में अब प्रूव करने। ये मैथमेटिकल फॉर्म बिल्कुल सिमिलर है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, जो हम नाइन्थ में पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वो दो मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लॉ था कि दो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन। उधर इस तरह का वो भी लॉ था, ठीक है। उधर मैसेज के केस में था, ये है चार्जेस के केस में कूलम्स लॉ। एक्सप्लेनेशन, इसमें हमने दो चार्जेस लिए, एक की मैग्नीट्यूड Q1 दूसरे की Q2, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R ले लिया। अगर लाइक चार्जेस हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। डेफिनेशन से ही एक हमने ये वाला इक्वेशन 1 बना दी, डेफिनेशन से इक्वेशन 2 बना दी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब हमने कंबाइन कर दिया। एफ दोनों इधर एफ था, एफ आ गया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल। Q1 Q2 ऊपर आ जाएंगे, आर स्क्वायर ओवर में ही रहेगा। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं तो इक्वल का साइन आता है, और हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट यूज़ करते हैं। इधर कांस्टेंट हमने के यूज़ किया, बन जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये भी एक वीडियो में हमने प्रूव किया हुआ है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, क्यों इक्वल का साइन और कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह इंटीग्रेशन में सेकंड ईयर में इधर ही पढ़ना है सेकंड ईयर में कि जब इंटीग्रेशन करते हैं फिर कांस्टेंट भी एंड पे लिखते हैं, ठीक है, मैथ में पढ़ना है ये। अब इसमें के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के बिटवीन मीडियम एयर हो सकती है, वाटर या कोई और मीडियम। के की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, दो चार्जेस के बिटवीन मीडियम की नेचर पे डिपेंड करती है। अगर दो चार्जेस के बिटवीन कोई चीज़ नहीं है, फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस के लिए फिर के की वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है ये, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। और इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी सेकंड ईयर में चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे, उधर म्यू नॉट आएगा, इसको परमिबिलिटी कहेंगे। ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, लेकिन इधर एप्सिलॉन नॉट है, इसको कह रहे हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आए हैं, ये यूनिट ऊपर हमने कूलम्स लॉ का जो जनरल फार्मूला पढ़ा है उधर से यूनिट आए हैं। यूनिट मज़ीद लास्ट पे समझ लेंगे, इसकी वैल्यू याद रख लेनी है, एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू हमने इधर पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगाई, मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को इस पे ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की वैल्यू निकल आई, एमसीक्यूज याद रख लें, के की वैल्यू क्या होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की 9, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये वाली, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के यूनिट कैसे आ जाते हैं, कूलम्स लॉ के फार्मूला से। आर स्क्वायर इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड होगी। फोर्स के यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस के यूनिट मीटर स्क्वायर और चार्जेस के यूनिट क्या होते हैं, कूलम कूलम। फिर अगर फ्री स्पेस है दो चार्जेस के बिटवीन, फिर
कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू के था, के की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलम फोर्स का फार्मूला है किस केस में? फ्री स्पेस के केस में। यानी फ्री स्पेस का मीनिंग है जब दो चार्जेस के बिटवीन कोई भी चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं पॉइंट चार्ज को। पॉइंट चार्ज क्या होता है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू charges is much greater as compared to their size then charges considered as point charges। अगर दो चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस इनके साइज से ज़्यादा हो जाए, जैसे इस चार्ज का साइज इतना इतना है, इस चार्ज का साइज इतना इतना है, लेकिन इनके बिटवीन डिस्टेंस इनके साइज से ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर हम इन चार्जेस को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके बिटवीन डिस्टेंस उनके साइजेस से बढ़ जाए, उनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। जिस तरह मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है अंडरस्टैंड करने के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स या पॉइंट चार्जेस के कॉन्सेप्ट को, सन और अर्थ के बिटवीन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो सन के साइज से और अर्थ के साइज से भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो फिर सन और अर्थ जो हैं ये दोनों भी एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो क्योंकि सन बहुत दूर होता है, अब हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा होता है, इतना दूर है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस है अर्थ और सन के बिटवीन के सन जो है वो हमें एक पॉइंट नज़र आ रहा होता है। तो पॉइंट चार्जेस या पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके बिटवीन डिस्टेंस उनके साइजेस से ज़्यादा हो। रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है कूलम्स लॉ में। सबसे पहले देखा कि कूलम्स लॉ को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने। ये 1784 में इसने डिस्कवर किया। फिर इसके बाद कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देखी, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन में दो चार्जेस ले लिए, इक्वेशन 1 बना, फिर डिफाइन से हमने इक्वेशन 2 बनाई, दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, के लिखा, के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था। ये किस पे डिपेंड करती है? के की वैल्यू दो चार्जेस के बिटवीन मीडियम पे, मीडियम की नेचर पे। अगर दो चार्जेस के बिटवीन कोई चीज़ नहीं है, फ्री स्पेस है, खाली जगह है, फिर के की वैल्यू क्या होगी? 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के की वैल्यू पुट कर दी, के की वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, इधर से के की वैल्यू आ गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के यूनिट कहाँ से आते हैं वो भी हमने साइड पे देख लिया। फिर उसके बाद पॉइंट चार्जेस को डिफाइन किया। पॉइंट चार्जेस क्या हैं स्टूडेंट्स? ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।